आपने शायर, लेखक व लिरिसिस्ट जावेद अख्तर की एक डिबेट देखी होगी जिसमें उनके सामने इस्लामिक स्कॉलर, ऑथर कम रिसर्चर मुफ्ती शमाइल नदवी थे। दोनों के बीच डज गॉड एग्जिस्ट को लेकर वाद विवाद हुआ, यानी क्या सच में खुदा का अस्तित्व है। 20 दिसंबर को हुई ये बहस इन दिनों काफी चर्चा में, खासकर सोशल मीडिया पर। डिबेट को मॉडरेट लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी कर रहे थे। तो मुमकिन है कि आपने इसे लल्लन टॉप के यूट्यूब और सोशल मीडिया चैनल्स पर देखा। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर पूरी बहस देख सुन सकते हैं। इसमें जावेद अख्तर ने खुदा या ईश्वर की गैर मौजूदगी को साबित करने के लिए कुछ दलीलें दी, कुछ बातें कही। इस डिबेट से पहले उन्होंने एक और मुद्दे पर कुछ दलीलें दी थी। ये बीते साल की बात है, 2024। 80 साल के जावेद अख्तर सपन वर्मा के शो चिल सैश में गए थे। वहां बातचीत के दौरान कॉमेडी शोज में गालियों के प्रयोग पर, जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है उसमें गालियों के प्रयोग पर बात निकलती है। तो इस सवाल के जवाब में जावेद अख्तर ने कहा कि कॉमेडियंस के लिए गाली गलौच चिली की तरह, यानी मिर्च की तरह है। जावेद अख्तर कहते हैं, अगर बातचीत फीकी होती है तो उसमें जान डालने के लिए गाली डाल दी जाती है। ओडिशा, बिहार या मैक्सिको, दुनिया में जहां भी गरीबी होती है वहां लोग बहुत ज्यादा मिर्च खाते हैं, क्योंकि खाना बेस्वाद होता है। तो बस खाने में थोड़ा बहुत ही स्वाद आ जाए, इसके लिए वो लोग मिर्च खाते हैं। गाली भाषा या जबान की मिर्च है। अगर भाषा में आपकी पकड़ मजबूत है और आप वाकई समझदार और हाजिर जवाब हैं तो आपको इस मिर्च की कोई जरूरत नहीं। इतना कहते ही शो में मौजूद सभी लोग जोर जोर से ठहाके लगाने लगते हैं। शो में ईस्ट इंडिया कॉमेडी के को फाउंडर सपन वर्मा के साथ साथ कॉमेडियंस बिस्वा कल्याण रथ और श्रीजा चतुर्वेदी भी थे। तीनों हंसने लगे और जावेद अख्तर ने कहा, बातचीत अगर बेस्वाद हो जाती है तो आप उसमें गालियों का छौंका लगा देते हैं, बस उसे थोड़ी एनर्जी देने के लिए। इस पर सपन वर्मा रिएक्ट करते हुए बोले, सर आपने स्टैंड अप कॉमेडियंस को क्या काव्यात्मक रूप से इंसल्ट किया है। बुरा भी लग रहा है पर अच्छा भी लग रहा है। थोड़ा सा बुरा उन्हें इसलिए लग रहा था क्योंकि सपन वर्मा खुद भी एक कॉमेडियन है। तो सपन वर्मा ने तो अपना रिएक्शन वही दे दिया, लेकिन एक और पॉपुलर कॉमेडियन का जवाब इस पर अब आया है। वो कॉमेडियन है जाकिर खान। रिएक्शन में इस डिले की वजह यह भी है कि जावेद अख्तर की ये रील हाल ही में काफी वायरल हुई, इसीलिए जाकिर खान से उनके एक हालिया इंटरव्यू में उसको लेकर सवाल भी पूछा गया। जाकिर द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्रेस अड्डा इवेंट पर पहुंचे थे। उनसे पूछा गया, जैसे जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कॉमेडियन आजकल जो गाली दे रहे हैं वो चिली या मिर्च की तरह है, क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं होता तो कुछ तीखा तड़का लगाने के लिए गाली इस्तेमाल किया जाता है। आप इस पर क्या कहेंगे? जाकिर खान ने इसका एक लंबा सा डिटेल जवाब दिया। जाकिर कहते हैं, देखिए इसमें तो दो बातें हैं। जावेद अख्तर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उन्हें सुनना बहुत पसंद करता हूँ। एज एन आर्टिस्ट आप लगातार ऐसे लोगों को देखते हो जो खुद भी ग्रो कर रहे हो, वो खुद बहुत पढ़ते हैं, उनकी बातें सुनना मुझे बेहद पसंद है और वो जिस काम से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंग्लिश टीचर आपसे कहे कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें इंग्लिश नहीं भी आती तो भी चलेगा, तो ये गलत बात है। एक इंग्लिश टीचर को ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर जनरल लाइफ में ये अप्लाई नहीं होता। असल जिंदगी में इंग्लिश नहीं भी आती तो चलता है, पर इंग्लिश का टीचर ऐसी बात नहीं कह सकता। इसी तरह वो यानी जावेद अख्तर जिस तरह के कल्चर, आर्ट, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे इस तरह की बात आना सही है, उन्हें बोलनी चाहिए, पर ये जनरल लाइफ में थोड़ी ना अप्लाइड है। या उनकी इस लाइन पर गौर कीजिए, पर यह जनरल लाइफ पर थोड़ी ना लागू होता है। यानी अपने इस एक्सप्लेनेशन से जाकिर खान ये समझाना चाहते हैं कि जावेद अख्तर अपने बैकग्राउंड के हिसाब से तो सही बात कर रहे हैं, हालांकि उनकी बात थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम। आगे इसके बाद जाकिर खान अपने जवाब का दूसरा तर्क बताते हैं। उन्होंने कहा, दूसरा, जब मैंने कहा था कि एंटी एलिट सेंटिमेंट है तो एक दौर था जब लैंग्वेज की भी हेजीमनी थी, इन जबान का निजाम था। कैसे बात कर सकते हो, किस तरह की लैंग्वेज होगी, कैसी भाषा होगी, इन सभी चीजों को लेकर एक क़यादत थी, उसूल थे। तो जब भी कोई स्ट्रक्चर